Hello students, good morning to all of you. We will continue second lesson of our civics book, Democracy and Equality. During the medieval period, the political and economic system in Europe, framed under the feudalistic government, which declined the 14th century and developed into nationalism and representative democracy, यानी कि मध्यकालीन युग के दौरान यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सरकार के अधीन बनी, जिसमें 14वीं शताब्दी में गिरावट आ गई थी और फिर लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक तरह से एज अ रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट निकला, विच कल्चर अवेयरनेस, यानी कि सांस्कृतिक जागरूकता लोगों में आई, एंड लर्निंग रीजन इट्स प्लेस, और उन्होंने कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया। दिस फेस वाज नोन एज रेनेसेंस, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्जागरण, एक तरह से पुनर्जागरण के नाम से हम इसको जानेंगे। इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन 1858, इंग्लैंड ने स्पेन को 1588 में हराया, एंड डेवलप्ड नेशनलिज्म इन इट, और उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास किया। पार्लियामेंट पास्ड सम लॉ लाइक, और संसद ने कुछ कानून पास किए, जैसे बिल ऑफ लॉ। ब्रिटेन एमर्ज्ड एज अ फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, और इसके बाद ब्रिटेन में एक आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। नेक्स्ट है अमेरिकन डेवलपमेंट। आफ्टर द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के बाद, जो कि 1775 से 1783 तक चला था, अमेरिका फेस्ड मैनी डेमोक्रेटिक चेंजेस, और अमेरिका ने बहुत सारे लोकतांत्रिक बदलावों को फेस किया है, देखा है। इट वॉज द फर्स्ट नेशन टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक ऐसा पहला राष्ट्र बना था जिसका एक लिखित संविधान था। नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्ड इन 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। इम्फेसिस ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच गेव राइज टू डेमोक्रेसी इन फ्रांस, यानी कि इसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना और एक तरह से लोकतंत्र की भावना देखने को आई थी। इन 19th एंड 20th सेंचुरी डेमोक्रेसी बिकम द मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम द गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब, और उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में लोकतंत्र जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत। देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स दैट एनी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स, यानी कि लोकतंत्र की किसी भी परिभाषा के दो मुख्य सिद्धांतों को हम इसमें शामिल करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑल सिटीजन नॉट इन्वेस्टेड विद द पावर टू गवर्न हैव इक्वल एक्सेस टू पावर, एंड सेकंड दैट ऑल सिटीजन एंजॉय लेजिटमिस्ट फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज़, यानी कि इसका पहला सिद्धांत क्या था कि नागरिक जिनको सरकार में शक्ति या अधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि सत्ता तक जिनकी पहुंच नहीं है, उनको वो अधिकार प्राप्त करना, और दूसरा यह है कि सभी नागरिकों जो है अपनी स्वतंत्रता का एक तरह से आनंद ले सके। द मेजोरिटी रूल इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि बहुसंख्यक शासन को अक्सर लोकतंत्र की विशेषताओं के रूप में हम वर्णित करेंगे। एज एसेंशियल प्रोसेस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस दैट आर फेयर एंड इम्पोर्टल, यानी कि इसमें जो है एक तरह से यदि हम लोकतंत्र को अपनाते हैं तो लोकतंत्र जो है जनता के प्रति जवाबदेही भी होता है, और ये एक फेयर होता है, यानी कि इसमें हम अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं। फर्दर सम फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस आर एसेंशियल सो दैट सिटीजन आर इन्फॉर्म्ड एंड एबल टू वोट इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार इसमें दिया जाता है। सभी को अपने वोट का अधिकार है। हम किसी को भी वोट डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी अपना शासक चुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज़ वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमें जो है सरकार के जो रूप है उनके बारे में जानने की ज़रूरत है, यदि हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंट एन एब्सोल्यूट मोनार्च मीन्स
द रूल बाय द किंग आर क्वीन, यानी कि जो तानाशाही होती थी उसमें क्या होता था, एक राजा और रानी का शासक होता था। एंड अ डिक्टेटरशिप मीन्स द रूल बाय द अनइलेक्टेड, मतलब कि हम उसको एक तरह से चूज़ नहीं करते थे, सिर्फ जैसे राजा होता था, फिर उसका आगे उसका जो बेटा होता था वो शासन करता था, इस तरह से अनइलेक्टेड रूल था उस टाइम पे, ठीक है। ऑल पावर डिक्टेटर, और सारी पावर उन्हीं के हाथों में होती थी। एज हेड ऑफ स्टेट बोथ द मोनार्च एंड द डिक्टेटर होल्ड एब्सोल्युटली पावर एंड द अबव द लॉ, और वो अपनी मनमर्जी से ही कानून वगैरह बनाते थे, उनके हाथ में सारी पावर होती थी। दे आर नॉट अनकाउंटेबल टू द पीपल, और वो लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ किंग आर अ डायरेक्ट डिक्टेटर, यानी कि जो लोकतंत्र है वो एक राजाओं के शासन से या निरंकुश शासन से बिल्कुल अलग है। इट स्टैंड्स फॉर पीपल्स रूल, और इसमें क्या होता है, लोगों का लोगों के द्वारा बनाए गए कानून, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सभी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें लोग जो हैं सरकार बनाने में उनकी भागीदारी होती है। थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि वो अपने वोट के द्वारा अपने शासक का चुनाव करते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड एंड रन डायरेक्टली बाय द पीपल इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यदि लोग जो है अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। दिस हाउएवर मैनी may not be practical today essential in countries विद अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि भारत एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है और इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स टर्म, यानी कि इसमें एक फिक्स टर्म के लिए अपने शासक का चुनाव लोग करते हैं। जैसे कि 5 साल के लिए हम सरकार का चुनाव करते हैं और फिर 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, फिर दोबारा से गवर्नमेंट चूज़ की जाती है। हु इज़ टर्न फ्रॉम एंड रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि ये लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको अपना शासक चुनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक तरह से जिम्मेवार लोकतंत्र कहते हैं। Unlike the monarchies in most democracies, the head of country यानी कि is also elected by the people, इसमें क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा शासक का चुनाव किया जाता है। सच कंट्रीज आर कॉल्ड रिपब्लिक, और इसको हम क्या कहेंगे, गणतंत्र कहेंगे। दस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिकॉज वी हैव बोथ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट आर प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो भी शासक होते हैं और हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्ज डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और भारत एक मतलब कि लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है सिस्टम दैट प्रेजेंट डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसा शासन जिसमें डेमोक्रेसी जो है हमें दिखती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क थ्रू अ सिस्टम ऑफ वोटिंग, और लोकतांत्रिक सरकार में जो शासन है वो यानी कि शासक का चुनाव वोट के द्वारा किया जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज फ्रेंचेस आर द राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें हमें वोट का अधिकार होता है जिससे हम अपने शासक का चुनाव कर सकें। देयर आर ऑल्सो रेगुलर इलेक्शन, और यहाँ पे रेगुलर तरीके से इलेक्शन होते हैं, जैसे हर 5 साल के बाद शासक चेंज किए जाते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट हमारी चेंज हो जाती है। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ फायर्ड वोटिंग एज, और इसमें जो है वोट के लिए भी एज फिक्स की गई है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन हु हैव रीच्ड द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म, यानी कि इसमें जो है
एक तरह से एज के अकॉर्डिंग, यानी कि 18 साल या उससे अधिक जिसकी भी एज हो जाती है जो उसको जो है वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। और सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार होती है, यानी कि हम अपना जो भी शासक चुनते हैं वो जनता के प्रति एक तरह से जवाबदेही होता है। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्शन में हम ये लेसन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपने ये केयरफुली रीड करना है और इसके साथ साथ जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं आपने वो अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।